वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट आपकी दोस्त आपकी अपनी आरजे ज़ुहैर रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल कर मैं एक दफ़ा फिर से सुबह से जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, थोड़ा सा वो आपको गाइड करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे कि आपको किस किस्म के जो ड्रेसेस है वो वेयर करने चाहिए या आपके जो कलर है उस पर किस तरह के कपड़े या रंग जो है वो सूट करेंगे। तो उसमें हम बात करेंगे गेस्ट कौन है, पहले आपको हम उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान जो कि वार्डरोब स्टाइलिस्ट है। फिल्म्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, कमर्शियल के लिए और ड्रामा के लिए भी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इमरान? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? खैरियत से? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बेहतरीन होंगे। और कोशिश है कि आज आप लोगों को थोड़ा सा बताया जाए कि वार्डरोब के अंदर क्या स्टाइलिंग और चीज़ें होती कलर्स है, किस लेकिन तरीके से यूज़ किए जाते हैं और क्या-क्या है। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में भी हमारे जो भी लिसनर्स हैं उनको अपने बारे में जरा थोड़ा सा बताइए। ज़रूर, ज़रूर। बेसिकली ये जो सफ़र शुरू हुआ एज़ एन स्टाइलिस्ट, ये तकरीबन 2007 में हम्म, मैंने शुरू किया। और इसके हम्म, अंदर सबसे पहला जो स्टार्ट था वो हमारा कोक स्टूडियो के साथ का था। हम्म, उसके अलावा कुछ मॉर्निंग शोज़ थे जिनके अंदर काम हो रहा था और हम कर रहे थे। तो वहाँ से लेके फिर जर्नी शुरू हुई, होते-होते फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्म्स की तरफ आए। फीचर फ़िल्म्स की तो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है। हम्म, जैसे लोग हम नॉर्मल लाइफ़ के अंदर भी हम्म, इवेंट को, मेहंदी है तो मेहंदी के हिसाब से तैयार होना चाहिए, बारात है बारात के हिसाब से होना हम्म, चाहिए। मतलब डे बाय डे आप ग्रूम होते जाते हैं। सही। तो आपकी कलरिंग चेंज होती है, यानी कि अगर 18 साल की लड़की है तो उसकी स्टाइलिंग में फ़र्क होगा, अगर हम्म, 24-25 साल की लड़की है उसकी स्टाइलिंग में फ़र्क होगा, 30 फिर 40, इसी तरीके से वर्किंग जर्नी भी कुछ ऐसे ही मतलब है। बारीकियां बहुत होती हैं इस पे, आप ये नहीं कह सकते कोई भी उठ के ये कह दे इंसान मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ। कह तो सब सकते हैं, कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है उनके काम के हिसाब से, कहते तो सभी हैं और अच्छा। होते भी हैं कहीं न कहीं। हम्म, अच्छा, इसमें आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का एक स्पेशल ज़ोन होता है कि जो हम्म, जहाँ पर बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता हम्म, है। तो किसी को क्रिटिसिज़्म नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि किसी की कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, किसी की हम्म। कोई चीज़ बहुत अच्छी होती वैसे भी सीखने का अमल है, ये तो है। जारी रहता है, ज़िंदगी भर ताउम्र चलता चलता रहता रहेगा, ऐसा है। ही। आज मैं खुद अभी भी हम पर्सनली भी जो है वो सीख रहे हैं चीज़ों को लेके। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा साहब, मुझे आप ये भी बताइए कि अगर किसी को एक अच्छा स्टाइलिस्ट बनना है, तो उसके लिए क्या ऐसे स्टेप्स होंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, जिस पे फ़ोकस करना चाहिए उसको? बेसिक की अगर हम बात करें और कोई एज एन स्टाइलिस्ट अगर हुँ, वर्किंग करना चाहता है हुँ, तो हुँ। इसकी डिग्रियां हैं और इसकी प्रॉपर एक एजुकेशन है। तो उसको ले उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ़ देख रहे होते हैं कि उनके जो आप देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं चीज़ें, देख लिया, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो उस पे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, वो उसको पहन भी लेते हैं या बना देते हैं किसी के लिए। तो क्या आप देखिए, उनको स्टाइलिस्ट कह सकते हैं? अच्छा, नहीं, वो अपने अंदर स्टाइलिस्ट हैं। हुँ, अच्छा, इन द सेंस कि उन्होंने मिसाल के तौर पे किसी को सीना आता है, स्टिचिंग आती है, हुँ, और वो अगर किसी कपड़े को लेके यानी किसी स्टाइल को लेके उसको अडॉप्ट करता है और उसको बनाता है हुँ, और वो किसी को रिकमेंड करके पहना देता है, तो उसकी नज़र में उसकी हद तक वो स्टाइलिस्ट है, क्योंकि उसने एक चीज़ को पिक किया, उसको हुँ, थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके और हुँ, किसी के लिए हुँ, बनाया। वो ये स्टाइलिंग डिफरेंट है, हुँ, कमर्शियल स्टाइलिंग डिफरेंट है। एज़ अ वार्डरोब स्टाइलिस्ट आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। कैरेक्टर कैसा है, हुँ। अमीर है, गरीब है, बैकग्राउंड कैसा है, एग्ज़ैक्टली। उसके हिसाब उससे उसकी फिर स आपको उसकी चीज़ें। फ्र उसका फ्रेंड सर्किल कैसा हुँ, है, सेट का बैकग्राउंड कैसा है, ओवरऑल बहुत इन बारीकियाँ सारी अच्छा, फिर सारी। उसकी जो फैमिली का बैकग्राउंड हम दिखा रहे हैं, हुँ, फ़िल्म है या कमर्शियल है, वो किस तरह का है, हुँ, उसके हिसाब से उसकी चीज़ें लॉक होती हैं। वो पहने का क्या, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, डे में क्या होंगे, नाइट में क्या होंगे, ओके, ये सारी ये चीज़ें बड़ी बारीकियाँ हैं। डिटेल्ड हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर लाज़मी इसकी स्टडी, प्रॉपर प्रॉपर एक स्टडी। स्टडी करें, एजुकेशन लें जी, इसकी, जी, या अगर बिल्कुल। आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सिखाया जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो आप वहाँ से जाके भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सही है। अच्छा, आप कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा शो जो बहुत यादगार आपके लिए रहा हो, कोई याद वाबस्ता हो? अ, काम के हवाले से, काम के हवाले काम से। के हवाले से। ऑब्वियसली हम नहीं, बोल सकते। ज़िंदगी है ना, तो दोनों चीज़ें एग्ज़ैक्टली, चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें पर्सनल भी चल रही चलती होती हैं और हैं। काम भी चलता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। काम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी यादगार हैं। हुँ, समटाइम कुछ मिसहैप ऐसे हो जाते हैं जो बड़ा गहरा असर छोड़ देते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, और हुँ, हमारा काम बड़ा सेंसिटिव है हुँ, इन द सेंस, क्योंकि जब आप ऑन सेट होते हैं तो हुँ। आप लोगों ने एक डायलॉग आपको भी बल्कि पता ही होगा, शो मस्ट गो ऑन। शो एग्ज़ैक्टली, मस्ट शो गो ऑन। मस्ट गो ऑन। तो शूट का भी ऐसे ही है, हुँ, शूट रुक नहीं सकता, और उसमें अगर कोई हर्डल आ जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको उस वक़्त उसको सँभालना। फॉरेन फर्दर डील भी करना होता है। एक हम फ़िल्म के शूट पे थे, हुँ, वजाहत रऊफ़ हुँ, हैं,
इस तरह हैं, कुछ और लोग भी हैं जहाँ हमने काम किया है। हम्म, फैसल कुरैशी हैं, तो हम एक फिल्म की शूट पे थे और एक सीन होता है उसके अंदर डबलिंग होती है कि यानी कि दो दो ड्रेस बन रहे होते हैं। हम्म, दो ड्रेस बने हुए थे, मैंने असिस्टेंट को समझाया कि ये ऐसे ऐसे इस तरह से ब्रेक डाउन है और ये पहना जाएगा। तो तकरीबन 28 ड्रेस थे डबलिंग मिला के, हम्म, यानी 14 ड्रेस थे सिंगल टाइम में। सारी चीज़ें मार्किंग हुई हुई थी, सब हुआ था। मैं सेट पे था और पीछे चेंजिंग में चेंज हो रहे थे। हम्म, हम बिजी पे काम हो गया, वो एक्टर्स आए और उन्होंने पहना। उसमें मानी थे, गौर रशीद थे, मनी बैक गारंटी फिल्म की बात कर रहा हूँ। तो सीन चल रहा है, ऐसे ही बैठे बैठे मेरा ध्यान आया, मैंने कहा यार ये कुछ कपड़े चेंज लग रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ रोल होना शुरू हो चुका। मैंने बोला यार ये कुछ चेंज है। अब जितनी देर में मुझे ये चीज़ सॉलिड रियलाइज। रियलाइज हुई कि ये कुछ चेंज है, हम्म, मैं उठ के पीछे गया और देखा तो पता चला कि जी वो जो अगला सीन था, ये उसके कपड़े उन्होंने अभी पहन अभी पहना दिए। तो ये बने कोई टोटल तकरीबन 32 ड्रेस थे जो खराब हो गए एक मिस्टेक की वजह से। और ये 32 ड्रेसेस के लिए मेरे पास टाइम ये था कि वेरी नेक्स्ट डे हमें उसका शूट करना था। करना। तो ये बड़ा एक बैड एक्सपीरियंस था और फिर विद इन 14 to 18 आवर्स जो है मुझे वो सारे ड्रेसेस बनाने थे दोबारा। तो चीज़ें बड़ी होती रहती हैं और बड़ी यादगार हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इमरान खान, जिनसे हम और भी मजेदार बातें करने वाले हैं। अगर आप भी कोई सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 111 107 पे, या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0339810717। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क में। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपके अपनी आरजे ज़ोया रज़ा हाजिर हो चुके हैं मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। और हमारे साथ मौजूद है इमरान खान, जो कि एक वार्डरोब स्टाइलिस्ट हैं, जिनसे हम उन्हीं की कुछ कहानियां भी सुन रहे थे, उनका कुछ अपना आप भी पूछ रहे थे। लेकिन अब मैं ज़रा आऊँगी उन खवातीन की तरफ, उन हजरात की तरफ जो जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। अभी मैं यही बात करी थी आपके आने से पहले कि खवातीन को पता ही नहीं है कि उनके चेहरे पे किस तरह की, मतलब जो उनका कलर कम्प्लेक्शन है उस पर किस तरह के उन्हें ड्रेसेस पहनने चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस बारे में जरा थोड़ी सी अगर आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि कम्प्लेक्शन होते हैं अलग, डार्क मिड मिड होता है या फिर बहुत लाइट सा होता है, तो उस अच्छा हिसाब से। देखें, जो फेयर कलेक्शंस है ना, हम्म, जो फेयर है जिनका कलर, उनके लिए तो हम्म, मसला ही नहीं है, वो वो हर तो तरह कुछ की भी चीज़ पहने कैरी सूट। कर लेते हैं। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ जोया, कि मैं पर्सनली अगर मुझे कोई दो मॉडल्स मिले और एक बहुत फेयर कलर में हो और एक डार्क कॉम्प्लेक्शन में हो, तो मैं प्रेफर करूँगा डार्क कॉम्प्लेक्शन। ओके। ठीक है, उसकी ब्यूटी है। दूसरी बात ये कि हम सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, अदरवाइज डार्क कॉम्प्लेक्शन या जो स्पेशली हमारा गंदमी कलर जो हम हैं, ये बड़ा बेस्ट कलर है फॉर द ड्रेसिंग। ये बड़ा सूट करता है। मिनिमल मेकअप के ऊपर मैक्सिमम ब्यूटी आप गेन कर सकते हो अगर आपको बेट नॉलेज है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबसे एक दरख्वास्त है कि हर इंसान अपने अपने काम का एक्सपर्ट होता है। लाइक मैं अभी यहाँ हूँ तो मुझे इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने काम का एक्सपर्ट हूँ, मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता। तो कभी भी आप जब आप मेकअप के लिए जाते हैं ना, तो पहले उस इंसान जिसके आगे आप बैठ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं कि जी आप मेरा मेकअप करो, आप उसको पूरा इख्तियार भी दे दें कि यार आपके यूजुअली सजेशन लोग मेरे नहीं लिए क्या देते। है। एग्जैक्टली। नॉर्मली क्या होता है, नहीं वो ये चीज़ मुझ पे सूट नहीं कर रही होती, ये मुझे नहीं लगाइएगा, ये मुझे नहीं लगाइएगा, तो जो उस बंदे ने आपके लिए माइंड में क्रिएटिविटी की है ना, वो ख़त्म हो गई। तो पहली चीज़ तो ये कि हमेशा आप लोग कोशिश करें कि जब किसी मेकअप आर्टिस्ट के सामने बैठे तो उसको पहले अपना काम करने दें कि वो आपके लिए क्या चीज़ें निकालता है। अच्छा, अब आपका जो सवाल था कलर को लेके, मिड रेंज हमारी कलर्स के हिसाब से बहुत सूट करती है, जिसमें कुछ पेस्टल कलर्स भी हैं, कुछ डार्क कलर्स भी हैं। अच्छा, ये जो पेस्टल और डार्क, अब मैं दोनों कह रहा हूँ, जो सेफ साइड हो गया, दोनों ही कलर बोल दिए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ आ जाता है कि तकरीब या आपको तैयार किस वक्त के लिए होना है, डे के लिए होना है, नाइट के लिए होना है, दोनों की अलग अलग कलर। आजकल तो शायद शादियां भी चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो डार्क कलर्स, अगर किसी का है डार्क कलर है तो वो बेज ब्राउन्स के टोन में जा सकता है, बहुत अच्छा लगता है उनके ऊपर। फिर डिपेंड करता है कि मेकअप किस तरह का है, तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो आएगा उसी हिसाब से कि आपने कलर क्या चूज किए हैं, तकरीब किस हिसाब से है, उस हिसाब से अगर आप ड्रेसेस पहने। अच्छा, शॉकिंग कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। अच्छा, लाइक ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, डीप रेड हो गया, मरून हो गया,
डिपेंड करता है। अच्छा, उसको कैरी कैसे कैरी करें? कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, आप तो माशाल्लाह खुद समझदार हैं, आपको पता है कैरी करना मोस्ट हम्म, इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप किसी भी आउटफिट को कैरी कैसे कितने अच्छे कैरी से करते हैं। करेंगे, एग्जैक्टली। तो वो बुरे चीज को भी आप बहुत अच्छा कैरी करें, बहुत अच्छा लगता है। तो और अच्छी चीज को अगर आप बुरा कैरी करेंगे डेफिनेटली वो और अजीब लगेगा अजीब नहीं, कि बुरा लगेगा। हाँ टू कि बी वेरी लाइक ऑनेस्ट, वो कैसा, बुरा लगेगा। हाँ वो कि 10 कैसा लाख रुपए का पहना जोड़ा हुआ है और अगर आपने उसको कैरी अच्छे से नहीं नहीं किया तो किया। वो बेकार है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। अभी कुछ लोगों को इससे लगता है कि हमें अगर ईद है तो हमें उसमें बहुत भारी भारी ड्रेसेस जो हैं वो पहनने चाहिए, भले गर्मी है लेकिन नहीं, क्योंकि ईद है, ये आप अच्छा, जानते वो हैं। इसमें मैं किसी से वैसे भी ये बात कर रहा था और हम्म, उनका सेम क्वेश्चन था कि यार वो हम्म, ईद है तो जरा झिलक मार होना चाहिए। हम्म, मैंने कहा ईद का मतलब ये नहीं है कि हम लाइटें लगा लें। आप एग्जैक्टली। एक आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपने किस तरह की चीज़ कैरी की हुई, क्या की हुई है। राइट नाउ आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत आपने एक शुक्रिया। सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ है बट यू लुक गुड। अच्छा, रीज़न क्या है? आपको पता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ें सूट सूट करती हैं, करके, ठीक है? एग्जैक्टली। तो ड्रेसिंग टोटल इसी के हिसाब से ज़रूरी नहीं है चमकना, आपके ऊपर चीज़ सूट करनी चाहिए। आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैवी हैं, होना ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली। कलर कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैरी क्या कर रहे हैं? डे लाइट है, नाइट है, किस तरह का इवेंट है? अगर दिन के हिसाब से भी हम चलें, लाइट कलर्स, बिट एम्ब्रॉयडरी, अच्छा एम्बेलिशमेंट हुई हुई हो, लाइट सा मेकअप हो, गुड इनफ। सही होता। अच्छा, आजकल जो है ज़रा वो फर्शी शलवार भी चल रही है, तो क्या हर तरह का इंसान जो है ये फर्शी शलवार जो है वो पहन सकता है? इस पे तो काफ़ी इस मीम्स भी बनना शुरू हो इस पे चुके मैं हैं अब। आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। हुँ, देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपने सवाल किया कि हुँ, क्या कोई भी फैशन क्या हर किसी के लिए? एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। होता ये है कि हमने बोला जी ये बना दो, फिर अगेन वही बात कि जी मैं गया, मैंने जाके फर्शी शलवार खरीदी और पहन ली। डज़न्ट ये मैटर ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है हुँ, कि ट्रेंडिंग वाली चीज़ें करना अपनी जगह होता है कि आप सम टाइम कैरी कर लेते हैं। मोस्टली ये होना चाहिए कि आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, जो अब आपको वो लगे, आप उसमें कंफर्टेबल फील कर हाँ, रहे होते हैं। बिल्कुल, कंफर्टेबल भी और आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी लोगों के दिमाग में होती है कि एग्ज़ैक्टली कि यार ये लेट्स इस तरह सपोज़ का ही इमरान आ दिखेगा रहा है, किसी तो में। वो इमरान जब आएगा तो वो ऐसा होगा, हुँ, उन्हें पता है क्योंकि वो हुँ, है ही ऐसा, हुँ, ठीक है? और अगर मैं कोई नई चीज़ कैरी कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं ये देखूँगा कि इवेंट क्या है, हुँ, कैसा इवेंट है। हम फ़िल्म के लोग हैं और हम जाना-आना लगा रहता है, रेड कार्पेट्स हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो हुँ, वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल चीज़ें पहनते हैं। ठीक है, वहाँ हम हुँ, कैरी करते हैं। मोस्टली मैं पर्सनली नहीं करता, मैं बड़ा सटल लुक मेरा होता है, मगर वो एक जगह ऐसी है कि जहाँ अगर आप हाई फैशन दिखाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। हुँ, अच्छा, अब आपकी वाली बात कि हम फर्जी शलवार सब पहन सकते हैं, तो सच अगर मुझसे कहीं कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा नहीं, सब नहीं पहन सकते। हाँ, अगर आपके ऊपर वो चीज़ सूट कर रही है, आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि झूठी ना हो, तो बहुत अच्छा लोग तो है। झूठी तारीफ करते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते मैंने हैं। इसीलिए पीछे ही खामोशी से बात ये बात कर करते दी। हैं, पीछे ज़रूर ये बात करते हैं, "वो तुमने इसमें शलवार देखी थी? हाँ, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही बिल्कुल नहीं अच्छी। थी।" अच्छा, ये बड़ा वही वाली हुँ, बात, अगर आपको थोड़ा-सा सेंस आ जाए ना कि हुँ, मुझे ड्रेसिंग ऐसे करनी है, तो आपको ये मसला भी नहीं होगा। फिर आपको हुँ। फेक जो है ना तारीफ़ की ना ज़रूरत रहेगी और ना ही क्योंकि भाई आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप जो पहन एग्ज़ैक्टली। रहे हैं, आपको पता है आप अच्छे लग रहे हैं। डैमेज जीन्स आपने देखी हुँ, होगी, जो फटी हुई जीन्स बिल्कुल, लोग पहनते हैं। बिल्कुल। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है पहली दफ़ा ये किसी ने मजबूरी में पहनी होगी, क्योंकि उसकी जीन्स फटी हुई जीन्स थी, फटी हुई थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट। मगर वो एक उसको फैशन लोगों बन ने गया। फिर फैशन में लिया, मतलब सही जीन्स को फाड़ कर पहना, हुँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। मगर अगर उसकी जो बेस की अगर हम बात करें ना तो वो बेचारा नीडी था, उसके पास जीन्स थी ही नहीं, हुँ, ठीक है? तो बात फिर वही आ गई कैरी कैसे करते हैं और कौन सी चीज़ क्लिक हो हुँ, जाती है। हुँ, बेल बॉटम है, फर्शी है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी भी तो हो। एग्ज़ैक्टली। अब आपने एक तो कलर बुरा पहना, उस बुरे कलर के साथ फर्शी पहना, उसकी कमीज़ किसी और हिसाब की बनी हुई है। साथ में आपने वो चुटला भी डाल दिया। एग्ज़ैक्टली, तो हर भारी-भारी चीज़ ज्वेलरी पहन का ली आपने, साथ में उसकी काजल आपके लंबा-लंबा लगा हुआ है, मेकअप बहुत डार्क हुआ हुआ है। तो ऐसे ही, ज़ाहिर है ऐसे वो ही, ऐसे आइडिया नहीं हो रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। बस मुझे ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, इसको अप्लाई कर दो। हमारी कोशिश ये होती है, मोस्टली लोगों को मैंने ये देखा है, हुँ, उनकी कोशिश ये होती है कि वो सब कुछ एक साथ चीज़ें करना चाहते हैं। हुँ, कभी-कभी हमारा ड्रेस इतना अच्छा होता है कि हम सिंपल बालों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, सो समटाइम ट्रू। हमारा ड्रेस ऐसा होता है जिसके साथ हमें हेयर मेकअप चाहिए होता है। हुँ, अच्छा, फिर उसी को थोड़ा-सा और ऐड करते हैं, नहीं यार थोड़ा और ज़्यादा चाहिए होता है। हुँ, फिर वो ज़्यादा होते-होते एक वक़्त आता है कि आप ब्राइडल लेवल पे पहुँच जाते हैं, पहुँच ठीक जाते है? हैं, एग्ज़ैक्टली। वही फ़र्क आता है कि जब आप हुँ, किसी पार्लर जाएँगे ना तो आपसे पूछेंगे कि ब्राइड है?
अच्छा नहीं, पार्टी में कर रहे हैं। हम्म, मैं पर्सनली, अगर आप मेरे पास कोई आता है मेरे पास थ्रू फेसबुक और इंस्टा, बाय द वे मैं आपकी तरफ से एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो जी लोग जी। राब्ता करना चाहें मुझसे, आई के स्टाइलिस्ट के नाम से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं अपनी वार्डरोब और स्टाइलिंग के हवाले से। हम्म, तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। जब हमारे पास कोई आता है ना कि यार मुझे ये इस दिन के लिए ये पहनना है, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि आप इवेंट के ऊपर पहन रहे हैं? हाँ, इवेंट अपना है जी भाई, अपना भाई की शादी, बहन की शादी। इससे ये पता चल जाता है कि आप कितने करीबी हैं। हम्म, नॉर्मली अगर हम्म, आपकी और हमारी प्रैक्टिस है ये नॉर्मली कि हम्म, जब हम किसी इवेंट पे जाते हैं ना, तो हम ऐसे अगर नज़र दौड़ाएं हॉल में, तो जो सबसे ज़्यादा तैयार होता है ना, हमें समझ आ जाता है ये ये करीबी है। एग्जैक्टली। ऐसा ही है। यस। तो सो ट्रू। माँ है तो ये अपनी लग रही है, दूर से गॉसिप चल रही है, ये वो लग रहा है, ये इसका भाई लग रहा है यार। ये इसकी कजिन्स हैं, ये हाँ, मैचिंग अच्छा कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा होता है? कभी आपने इमेजिन किया? स्टाइलिंग बेसिकली। ये बेसिकली उनकी तैयारी से हम एब्जॉर्ब कर होते हैं, यार ये बंदा इतना तैयार है तो ये होगा। ऐसे ही 70% लोग दूल्हा और दुल्हन को एक डिस्टेंस से देख रहे होते हैं, उनको सिर्फ कलर्स नजर आ रहे होते हैं, दूल्हा दुल्हन नहीं नजर नहीं नहीं आ आ रहे रहे। होते, और वो तारीफ किस भी, यार दूल्हा अच्छा लग रहा है, वो बेसिकली उस पूरे एम्बियंस की तारीफ हो रही होती है जो उनको कलर्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको याद रखना चाहिए कि आपको किस तरह के कलर्स चूज करने हैं, एज अ ब्राइड भी, ग्रूम भी, और फिर जो उनके अटेंडेंट्स हैं वो। भी अगर दूल्हे ने लाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई है तो फिर उसके साथ वाला भाई या कजन कोशिश करें कि उन कलर्स को कैरी ना करें, ताकि दूल्हा दूल्हा लगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अलग होना चाहिए। फीमेल के पास तो ज्वेलरी है, मेकअप है, बहुत सारी लड़का तो चीजें। बेचारा लड़के के पास सिर्फ एक कलर है एग्जैक्टली जिससे वो अपने आप को डिफरेंट कर रहा कर है। सकता अगर है, वो भी मैंने भाई नहीं पहन लिया सेम कलर की टोन क्योंकि वो या बेचारा टैग तो लगा नहीं सकता, मैं दुल्हा हूँ। एग्जैक्टली वो बिना हार के भी तो दूल्हा दूल्हा लगना चाहिए। लगना मेरा चाहिए, मानना कुछ ये अलग है। मेरा बहुत मानना ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। इमरान खान हमारे साथ मौजूद है, अगर आप भी कोई चीज सवाल जो है वो इमरान खान से पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 111 111 107 पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107107107। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क।